विस्तार से शुरू करते हैं। गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। आज 14 जिलों की 93 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 833 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 2,51,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान के लिए 14,975 बूथ बनाए गए हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। पहले दौर में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर मतदान हुआ था। आज के मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सुबह 11 बजे तक करीब 19.17% मतदान हुआ। रही बात गुजरात फेज 2 विधानसभा चुनाव की, तो 11 बजे तक 34.74 मतदान हुआ है। और अगर दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो अहमदाबाद शहर में 1 बजे तक 30.28% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानीप में आज अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी मतदान केंद्र तक पैदल पहुंचे और मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने बड़े भाई से मिलने उनके घर भी पहुंचे। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र के उत्सव में नागरिकों का अभिनंदन किया और चुनाव आयोग को चुनाव में बेहतरीन प्रबंधन के लिए बधाई भी दी। अपनी बारी का इंतजार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सुरक्षा के एहतियात वहां पर बरते गए थे। पैदल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे नरेंद्र मोदी। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला और लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं। गुजरात में दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव 11 बजे तक 19.17% मतदान हुआ। 1 बजे तक ये प्रतिशत बढ़ गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारा समय न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी जी। रमेश जी, आप पिछले कई हफ्तों से गुजरात में हैं, गुजरात के दौरे पर हैं, तमाम राजनीति को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी रोड शोज हुए या जितनी बड़ी सभाएं हुई हैं, क्या उसने बाजी पलट दी? देखिए बुब्बे जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो प्रधानमंत्री जी ने विशेषकर दूसरे चरण में जो आज का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में उन्होंने जो रोड शो से पहले जो रोड शो किए हैं और ये ऐतिहासिक रोड शो 50-50 किलोमीटर की लंबी लाइनें थी। मुझे नहीं लगता कि गुजरात की राजनीति में इतने बड़े रोड शो कभी हुए होंगे। और उस रोड शो में जो भीड़ जुटी हुई थी, तो उससे निश्चित रूप जो विपक्ष का जो मंसूबा था उससे पानी फिरा है। और ये जो बाजी पलटने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी तरीके से अगर चुनाव के मैं 10 दिन पूर्व की बात करूं तो 10 दिन में प्रधानमंत्री जी के जो तूफानी दौरे हुए हैं, रोड शो हुए हैं, सभाएं हुई हैं, उससे दूसरे चरण के चुनाव में काफी प्रभाव पड़ा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव हार रही थी कम मंत्रों से, वहां पर वो जीत की तरफ पूरी तरीके से अग्रसर हो गई है। बुके जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने पहुंचे, आप भी वहां पर मौजूद थे, वेव किया हमारी टीम को देखकर, आम लोगों को देखकर, गाड़ी में से हाथ बाहर निकाला प्रधानमंत्री। खुद कितने जोश में भारतीय जनता पार्टी इस जेस्चर के साथ?
देखिए होता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने जो पोलिंग बूथ था उसमें 8:30 बजे वोट डालने आया था, वो लगभग 9:30 बजे मतदान करने के लिए आया। उस बीच में वो गवर्नर हाउस से लेकर और मतदान स्थल तक लगभग उनको 1 घंटा लगा। उनकी गाड़ियों का काफिला चल रहा था, उसके पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला था और मतदान केंद्र से पहले ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को रोक लिया गया था। उनका पूरा काफिला धीरे धीरे काफिला जब बढ़ रहा था मतदान की तरफ तो करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी पूरे, जिसमें हजारों लोग उनका बेसब्री से सुबह से इंतजार कर रहे थे, उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी 9:30 बजे लगभग मतदान केंद्र से पहले जो चौराहे पर आए हैं और मतदान केंद्र के लिए उनकी गाड़ियों का काफिला मुड़ा, वैसे मोदी मोदी के नारे लगे थे। बहुत उत्साह था कार्यकर्ताओं में, उत्साह था। हमने कई कार्यकर्ताओं से बात किया, उसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, महिलाओं का जोश भी देखते बनता था। मैंने महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा हम अपने शेर को देखने के लिए आए हैं और सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे बच्चा रात में सोया नहीं था और बच्चे की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी को मैं एक झलक देख सकूं। काफी उत्साह था कार्यकर्ताओं में, उत्साह था। जो पब्लिक थी यानी कि मतदाता जो थे उनमें काफी उत्साह। और प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज था, जब वो मतदान करने के बाद आ रहे थे और चौराहे पे मैं स्वयं वहां खड़ा हुआ था, मैंने स्वयं देखा और जो उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया है, जनता का अभिवादन किया, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में थे कि जो उन्होंने यहाँ पर अपना मेहनत की है उसका सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि पार्टी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, पूरी तरीके से जोश में है और वो लोग मान के चल चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ पर एक बात मैं ये बताऊं, मेरी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि बात सिर्फ नहीं कि पार्टी चुनाव जीत रही है, नहीं जीत रही, बात सिर्फ इतनी है कि पार्टी जो 2002 में जो रिकॉर्ड था, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। 127 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। विशेषकर प्रधानमंत्री जी हों, अमित शाह जी हों, यहाँ के संगठन मंत्री रत्नाकर जी हों, तमाम लोग जो भी लगे हैं इस चुनाव में, वो चाहते हैं कि इस बार 127 का आंकड़ा क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक नया इतिहास रचे। इसी कारणवश प्रधानमंत्री जी ने ताबड़तोड़ सभाएं की और यहाँ चुनाव का जो रुख है वो पूरी तरीके से पलट दिया। रमेश जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई, अगर बड़े नेताओं की बात करें, खुद प्रधानमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर रहे, उनकी सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम थे ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन इस बीच एक अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे। नरेंद्र मोदी जब वोटिंग के लिए पहुंचे तो उस वक्त के नजारे को हमारे ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। उन्होंने इस बारे में विस्तार से भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अपना मतदान करके पोलिंग बूथ से बाहर आए, वैसे ही सुबह से उनका इंतजार कर रही जनता ने मोदी के नारे आना चालू कर दिए। जनता का उत्साह देखते ही बनता था, बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग उनका सुबह से इंतजार थे, उनको देखने के लिए आतुर थे। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए बच्चे भी काफी उत्साहित थे और कई बच्चे तो रात भर सोए भी नहीं। आज हम देखते हैं कि एक बच्ची है जो आई हुई है मोदी जी को देखने के लिए। देखिए देखिए यहाँ बच्चों में भी क्रेज है और मोदी जी को यहाँ मोदी दादा बुलाकर पुकार रहे हैं बच्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मतदान करके बाहर निकले, वैसे ही सुबह से तैयार कर रही जनता मोदी के नारे लगाना चालू कर दिए। बस मोदी की मफत की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए और मोदी आप लोग पीएम को देखने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बताएं। बहुत बढ़िया महसूस करते हैं। क्या लगता है पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी? 132 सीट
132। 132 मतलब पिछला रिकॉर्ड जो 2002 का टूटेगा रिकॉर्ड। क्या ऐसा है कि जो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा? मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। जी 160 प्लस बीजेपी। 160 प्लस बीजेपी। क्या आप भी आए हुए हैं, बताएं? बीजेपी हमारे 160 प्लस। 160 कितना सीट? 120। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला और हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी मौजूद हैं। रमेश जी, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम? एक आम आदमी की तरह प्रधानमंत्री लाइन में लगे, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया, पर्ची उनके पास थी, उसके बाद वोट डाला, मीडिया से बातचीत की। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? देखिए क्या अगर सुरक्षा की बात की जाए तो मंत्री जो हो चाहे गृह मंत्री हो, निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा के जब भी वो कहीं पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री जब आए तो सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊं कि प्रधानमंत्री या वोट डालकर बाहर आए तो एक औपचारिकता के साथ जो लोग वहाँ भीड़ में लगे हुए थे, प्रधानमंत्री की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और पूरी तरीके से नॉर्मल तरीके से हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन किया। तो सुरक्षा का इंतजाम होते हुए प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा की बात की जाए तो चाक चौबंद किए गए थे। लेकिन जो भीड़ थी, भीड़ बिल्कुल पास में नजर आ रही थी। पास में लोग उनका हाथ हिला के अभिवादन कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। सुरक्षा के इंतजाम होते हुए भी प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री स्वयं धीरे धीरे चल के ऐसा महसूस करा रहे हैं सुरक्षा के बाद भी हम आपके साथ हैं और मैं आपका अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बाद अभी आपने अमित शाह जी की बात की कि अमित शाह जी जब आए तो उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। अमित शाह जी अपनी पत्नी और अपने बेटे जय शाह के साथ वोटिंग डालने जब वोट डालने पहुंचे तो सारी व्यवस्था उनके लिए भी की गई थी। तो आज उन्होंने भी पोलिंग पे पहुंच के करीब लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में अपना वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे और वो भी जो बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो अमित शाह जी की भी बॉडी लैंग्वेज काफी ये दिखा रही थी कि वो चुनाव ये जीत चुके हैं और उन्होंने जो मेहनत की है वो कामयाब हुई है। क्योंकि बाद में उन्होंने वोट डालने के बाद पास में एक शिव मंदिर है, वहां पे अपने परिवार के साथ उनके दर्शन किए और वहां आशीर्वाद मांगा। उसके बाद तक मीडिया से मुखातिब हुए और बाद में वो चले गए। तो अगर कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये चुनाव जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जो मेहनत थी और विशेषकर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की बात की जाए तो जो उनकी रणनीति वो पूरी तरीके से मुझे कामयाब नजर आ रही है। क्योंकि जो आपकी एंट्री हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या माने या चिंता माने वो थी आप पार्टी नहीं चाहती कि आपका यहाँ विस्तार हो। जिस तरीके से सूरत में उन्होंने कुछ सीटें पाके पहले जो म्युनिसिपल बोर्ड में और उसके बाद उन्होंने सौराष्ट्र से यानी कि अगर आप साउथ गुजरात की बात करें उसके बाद नॉर्थ गुजरात में घुसने की जो उन्होंने प्रयास किया उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं न कहीं चिंतित थे। और वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लास्ट जो चरण में मेहनत करके दिखा उससे मुझे लगता है जो विपक्ष की रणनीति विशेषकर आपकी रणनीति तो कहीं न कहीं फेल होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रमेश अवस्थी जी, हमारे ग्रुप एडिटर बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी कहीं ना कहीं वो सफल होती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री की ज्यादा से ज्यादा रैलियां और प्रधानमंत्री की ज्यादा से ज्यादा जनसभाओं ने कहीं ना कहीं इस बार गुजरात वोटिंग में असर डाला है। अरविंद शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सहारा समय संवाददाता। अरविंद, किस तरीके से देखा जाए आज के दिन को, दूसरे चरण का चुनाव है, सुरक्षा के क्या इंतजाम? कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर तो नहीं? इलेक्शन कमीशन की पीठ भी थपथपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात तो आपको गुजरात की नजर से देखना होगा, गुजरात की नजर से देखना होगा। दूसरे चरण का मतदान है वो अहम है क्योंकि पहले चरण में जो मतदाताओं की उदासीनता रही है उससे लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके चेहरों पर लकीरें खिंची हुई हैं। और दूसरे चरण के मतदान में अभी तक दोपहर तक में अगर शहरी इलाके की बात करूं तो शहरी इलाके में मतदाताओं का उत्साह अभी फीका नजर आ रहा है, उनमें वो उत्साह नजर नहीं आता। और उत्तर गुजरात की अगर हम बात करें जिसमें महसाना, साबरकांठा, पाटन और बनासकांठा जिला आता है, तो आप अहमदाबाद से उत्तर की तरफ जाते हैं तो अरावली की पहाड़ियां नजर आती हैं। और इन पहाड़ियों तक पहुंचते पहुंचते राजनीतिक पार्टियों को अपनी हैसियत का अंदाजा हो सकता है
मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। दो दलों के बीच जब मुकाबला होता था तो आसानी से कोई भी दल जीत के दावे कर सकता था। लेकिन पहले चरण के बाद जो वोटिंग के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने बयान देने से बच रही हैं और वो दावे नहीं कर पा रही हैं कि उनका हाल क्या है। तमाम मतदाताओं के जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे पर इस समय लकीरें खिंची दिखाई दे रही हैं और दूसरे चरण में अगर उत्साहजनक का मतदान होता है तो संभावनाएं सभी की बन सकती हैं। लेकिन नॉर्थ गुजरात की अगर हम बात करें तो नॉर्थ गुजरात में जो चुनावी समीकरण है वो हमेशा से दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। ना तो वो किसी के पास है और ना किसी से दूर है। दोनों राजनीतिक दलों का हिसाब किताब बराबर होता है। कभी कांग्रेस बढ़त हासिल करती है तो कभी बीजेपी बढ़त हासिल करती है। और जिस प्रकार से पहले चरण के बाद बीजेपी ने आक्रामकता से प्रचार किया है ये दर्शाता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एक छोटी सी चुनौती नजर आ रही है। अब इस चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के बाद दो ही चीजें निकल कर आती है भूपेश जी। वो खासकर ये है कि आम आदमी पार्टी किसका वोट काटती है और यदि आम आदमी एक पार्टी विशेष का वोट काटती है तो दूसरी पार्टी को फायदा होगा। अब मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया, किसका वोट काटा मतदाताओं ने, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद को लेकर प्रयास कर रही है कि वो उनका ही अपना रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन 2002 के बाद अगर आप चुनावी समीकरण देखें तो कांग्रेस भी बढ़ती रही है और बीजेपी बढ़ने का प्रयास करती रही है। अब प्रयास कितना कारगर होता है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इस समय जो वोटिंग परसेंट है भारतीय जनता पार्टी का 49% 2017 का था, उसको मेंटेन करने के लिए भी शायद भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। उससे वोटिंग परसेंट को ज्यादा किया जाए इस बात के प्रयास है। तो कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी एक चुनौती है। आम आदमी पार्टी किसको डैमेज करेगी ये अभी कह पाना मुश्किल है। केजरीवाल भी अपनी तरफ से ताल ठोक रहे हैं और अभी तक जो शहरी इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा फायदा होता रहा था इन इलाकों में भी मतदान धीमा हो रहा है। तो ये शाम तक जब नतीजे आएंगे तब ही कयास लगाया। चलिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना एजेंडा क्लियर किया। उनका अभी भी यही दावा है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गुजरात की इकाई का यह कहना है कि वो सरप्राइज करेंगे, वो सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बिना किसी ही हुज्जत के भारतीय जनता पार्टी क्लीन मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे बातचीत करने के लिए। अमित शाह अपने परिवार के साथ नारायणपुरा में वोट डाल चुके हैं और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए गुजरात विकास मॉडल की बात भी की। साथ ही साथ गुजरात को देश का विकास मॉडल और आधार भी बताया। आ रहे आगे शॉट अच्छा है। आ रहे बात गुजरात चुनाव की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। अपनी माताजी से उन्होंने मुलाकात भी की थी और अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी माताजी व्हील चेयर पर आई और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हीरा बहन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी जिनको व्हील चेयर पर लाया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने भी गए थे। लोगों का स्वीकार करती हुई गुजरात में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जैसे आपको लगातार बता रहे हैं 1493 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। ग्राउंड जीरो से समय संवाददाता अरविंद शर्मा ने जायजा लिया। अहमदाबाद में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। राज्य के 14 जिलों में आज मतदान हो रहा है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि पहले चरण की अपेक्षा इस बार मतदान अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं, वो वोटिंग कर आए हैं। उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या कर आपने मतदान किया।
ये मतदान जो है ना किन मुद्दों पर आपका मतदान रहा है, किस चीज़ को देखकर आपने मतदान किया? मतदान बस लोकल कंडीशन के हिसाब से किया गया है। नहीं तो क्या मुद्दे रहे हैं आपके? लोकल जो अभी दिख रहा है ओवरऑल गुजरात में, अहमदाबाद में डेवलपमेंट, वो बेस पे हम कर रहे हैं। तो इन्होंने मतदान जो है ना डेवलपमेंट को देख कर किया है। और एक बहन और है जो मतदान करके आई है। बहन, किस मुद्दे पर आप मतदान कर रही है, क्या नज़रिया है आपका? अच्छा है, भाजपा सरकार आनी चाहिए। भाजपा सरकार, मोदी जी हम सब के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी को वोट देना ही चाहिए। क्लियर कट है, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं कह पाएंगे। मतदाताओं की अपनी पसंद है। लोग यहाँ भी खड़े हुए हैं, मतदान केंद्र में कतारों में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का, और लाइन में लगे हुए हैं और मतदान के लिए खड़े हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये मतदान किन मुद्दों पर वोटिंग रहेगी, क्या होगा आपका वोटिंग, किस मुद्दे पर आप वोटेंगे? ऐसा है कि विकास तो जो हो रहा है अलग बात है, लेकिन गरीब को जो भी सुविधा जितना मिले वो होना चाहिए। और मीडियम वर्ग को आगे आने के लिए जो भी स्कीम जो भी चाहिए वो गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। बस यही है। और भी लोग कतार में हैं, अपनी अपनी पर्ची लिए खड़े हुए जानने की कोशिश करेंगे कि ये मतदान मुद्दों पर बताइए आप, मतदान किन मुद्दों पर प्रारंभ होगा? मतदान तो सुरक्षा के संदर्भ में भी रहेगा, वोटिंग का पर्सपेक्टिव, और दूसरा इकोनॉमी भी है, और मेन सलामती और जो सुरक्षा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल ने अपने क्षेत्र वीरमगाम में वोट डालने के लिए जब पहुंचे और साथ साथ उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से निकलें और वोट डालें। मेरा वोट और मेरे साथ पूरे गुजरात का वोट विकास पे पड़ेगा। विकास मॉडल जो आज पूरे गुजरात के साथ साथ पूरे विश्व और हिंदुस्तान प्रस्तापित हो रहा है, सुशासन का मॉडल, सलामती का मॉडल, और निश्चित रूप से ये जो मॉडल है वो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, आने वाले 20 साल का गुजरात का भविष्य तय करेगा। और निश्चित रूप से हर एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पड़ रहे हैं। जनता से बड़ा गढ़ कोई नहीं होता, और जनता इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजय बनाएगी। तो आपको लगता है इस साल भी मोदी लहर रहेगी या फिर वैसा कुछ? क्यों नहीं, 150 सीटों से साथ सरकार तो लहर नहीं है तो क्या है? ये निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ सरकार करने वाली है, और ये सरकार विकास और मॉडल, जो गुजरात मॉडल है, उस पे पड़ रहा भरोसा। उत्तर प्रदेश में